हर इंसान सफल होना चाहता है। मैं ऐसी 4 बातें आपको बताने वाला हूँ जो सफल होने के लिए आपको जीवन में काम करेगा। अगर ये आपके अंदर इन 4 बातें हैं पाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं आप एक सफल व्यक्ति बनने जा रहे हो प्रभु के नाम पे। हर एक इंसान सफल तो होना चाहता है, लेकिन सच्ची सफलता क्या है? क्या केवल पैसा शोहरत पाना ही सफलता है, या उसके अधिक गहरी कोई सच्चाई है? बाइबल हमें बताती है कि असली सफलता हमारी जीवन की दिशा, ईमानदारी और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना होता है। असली सफलता होता है। सफलता की सही परिभाषा क्या है, इसको समझना हमको सबसे जरूरी है। दुनिया कहती है कि सफलता का मतलब धन, पद और शोहरत है, मगर बाइबल क्या कहती है कि बाइबल बताती है कि बाइबल में लिखा है कि मत्ती 16:26 में इस प्रकार, सारे संसार को भी प्राप्त कर लोगे तुम्हें क्या लाभ होगा? अपनी प्राण को अगर गवा दिया तो क्या लाभ होगा? ये बाइबल हमें बताती है, बट संसार कुछ और ही बताता है। सफलता का पहला रहस्य ये है कि बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। सफलता की शुरुआत इस बात से होती है कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। हर बड़ा कार्य पहले विश्वास से ही शुरू होता है। पहला, सफल होना चाहते हो तो सबसे पहला है कि विश्वास करें कि हमें परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए। दूसरा, सफलता का दूसरा परिभाषा ये है कि नीति वचन 22:29 में लिखा है कि कहता है कि क्या तूने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपने काम में निपुण हो व राजा के समान खड़ा होना? आलस सफलता का दुश्मन होता है। दूसरी, आलस नहीं करना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आलस नहीं होना चाहिए, निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। मेहनत, निष्ठा परमेश्वर की आशीष है। लोग कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें जाएगा, ऐसा नहीं दिया जाता है। तीसरा, सफलता का तीसरा राज है, सफलता का तीसरा रहस्य ये है कि यीशु एक का अर्थ में लिखा है कि यीशु में लिखा है व्यवस्था की इस पुस्तक बातें तेरी मुंह से ना हटे, दिन रात और उनके ध्यान करना, ताकि तू उसे अनुसार सावधानी से अपने जीवन को जीना। तब तू सफल होगा और तेरे सब काम सिद्ध होंगे। तीसरा काम ये कि परमेश्वर के उन वचन को हमको याद रखना चाहिए। यीशु एक कहता था, हर समय हमें उद्देश्य के लिए बनाया है, हमें आलस नहीं होना है, हमें उसके लिए जीना है। असली सफलता तब मिलती है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मार्गदर्शन बनाते हैं। और चौथा रहस्य ये है कि यीशु ने कहा जो तुम में बड़ा होना चाहे वो, यीशु ने कहा था कि वो तुम्हें सेवक बने। अगर आप बड़ा होना चाहते हो 20 से 26 में इस प्रकार से आप छोटा बन, हमेशा एक इंसान छोटा बन के जिए, तब हमेशा परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। परमेश्वर अपने राज्य के लिए चुनेगा, आपको हर एक उन चीज़ों को देगा जब आप छोटा बनते हो। असली महानता दूसरों पर राज करने की नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए। जब आप दूसरों की सेवा करोगे, सफलता इंसान वो है जो समाज, परिवार और जरूरतमंदों की सेवा करे। सफल इंसान वो होता है। अगर आपके अंदर इन चारों पॉइंट अगर पाए जाते हैं तो वाकई में आप कहीं ना कहीं आप एक सफल व्यक्ति हो। अगर आपके अंदर इन सारों पॉइंट नहीं पाए जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप सफल व्यक्ति कभी भी नहीं हो पाओगे। सफल व्यक्ति होने के लिए सबसे मुख्य इन 4 पॉइंट है। हम दूसरों को राज करने के लिए नहीं बनाए गए, आप दूसरों की सेवा करने के लिए बनाए गए। हाँ, कोई इंसान अगर दूसरे के लिए सेवा करने के लिए निपुण रहता है तो हमेशा परमेश्वर उसको एक सफल व्यक्ति बनाए। मसीह जीवन सफलता का रहस्य यही है। विश्वास पर भरोसा रखे, परिश्रम करे, निष्ठा से काम करे, आज्ञाकारिता बाइबल में सिद्धता और पालन करे, और दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। अगर जब आप इन 4 पॉइंट आपके अंदर पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक सफल व्यक्ति हो, और सफल आप परमेश्वर आपको खुद बनाएगा। आप अपनी मेहनत से कभी सफल इंसान नहीं बन सकते। यही है कि यही है कि जो एक इंसान ना तो केवल इस संसार में बल्कि अनंत जीवन भी वो क्या कर सकता है, अपनी सफलता को जी सकता है। केवल इस संसार तक ही सीमित नहीं। अगर आप उस प्रकार का जीवन जीते हो तो अनंत तक के लिए आपको प्रभु सफल बनाता है। याद रखिए, सफलता केवल इस धरती पर नहीं है,
अनंत जीवन सिर्फ तैयारी में है। यदि आप मसीह को अपने जीवन का केंद्र बना लेंगे तो आपकी कदम अपनी सफलता को देखेगी और बढ़ेगी। क्या इसी बात को आप याद रखें, इन सारे पॉइंट को आप याद रखें। सफल होना केवल यहीं के लिए सीमित नहीं, सफल वहां तक सीमित रखना चाहिए हमको। परमेश्वर आपको अनंत आनंद के लिए सफल बनाना चाहता है। अगर आप इस प्रकार के जीवन जीते हो, आज्ञाकारिता में जीते हो, मेहनत करते हो, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको सफल बनाएगा। मांगना छोड़िए, मांगने से मिलता नहीं है, काम करना चाहिए। जब आप काम करोगे तो तभी आपको मिलेगा, काम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। आप सबको धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इन बातों को लोग समझ सकें। आप सबको धन्यवाद मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए। हमें